हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9th। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों पॉलिनोमियल के लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें हम लोग जानेंगे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और डिवीजन एल्गोरिथम तो हम लोग जानेंगे ही, और इसके साथ साथ रिमाइंडर्स थ्योरम जो डिवीजन एल्गोरिथम का पार्ट है उसको भी जानेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। सिंपली मैं बोलूं, किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल को से डिवाइड करना होता है डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज का। स्टेप वाइज सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप चाय बनाते हैं घर में तो एक स्टेप फॉलो करते हैं। पानी लिया, फिर उसके बाद चाय पत्ती डाली, फिर उसके बाद शुगर डाली, फिर उसके बाद और चीजें डाली। वैसे ही एक स्टेप से डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग बोलते क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग बोलते क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आप पूछेंगे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? भैया, सबने करा होगा 25 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको करते हो तो 25 अंदर 2 बाहर, इसका एक वो वे होता है। 1 बार में गया 2, फिर यहाँ पे 5 आ गया, 5 लिखा है 2 बार में जाएगा। इसी को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड बच्चों। क्या कहते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिए, यहाँ पर पॉलिनोमियल का है, लिख लीजिए डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ आ पॉलिनोमियल। किसका बच्चों? पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम है। देखिए करना क्या होता है, मान लीजिए मैं लेट करके बता रहा हूं। अब बाद में आपको क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, उससे कराऊंगा आपको। px एक पॉलिनोमियल है। क्या है? px एक कोई भी पॉलिनोमियल है। px एंड gx एक पॉलिनोमियल है। कुछ भी हो सकता है। देखिए, इतना आपने देखा, लेकिन ये बात गौर करिएगा कि जो डिग्री है किसकी, इसमें वेरिएबल की डिग्री। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। इनमें जो डिग्री ऑफ पीएक्स की जो डिग्री है वो बड़ी है जीएक्स से। देखो बच्चों, जो चीज बड़ी होती है उसको हम लोग ऊपर साइड रखते हैं। जैसे कि 25/2, इसको करने के लिए हम लोग को सिंपल डिवाइड चाहिए। अगर हम लोग 2/25 कर देंगे तो हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, पॉइंट में आंसर आता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे आपको कि px की जो डिग्री है वो क्या gx की डिग्री से बड़ी है। तो इसलिए देन px is divided by gx। देखिए, मैंने इसीलिए px is divided by gx लिखा है, gx divided by px नहीं लिखा है, क्योंकि डिग्री किसकी बड़ी है? px की। डिग्री किसकी बड़ी है? px की। जब हम लोग डिवाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा। देखिए, जब हम लोगों ने डिवाइड करा तो हम लोग का क्या आया? यहाँ पर रिमाइंडर आया। रिमाइंडर को मैं किससे कर रहा हूं? rx। जो हमारा rx होगा, जो rx की डिग्री होगी, आप खुद ही सोचो कि gx की डिग्री से कम होगी कि नहीं, कि px की डिग्री gx से बड़ी, gx की डिग्री rx से बड़ी। ठीक है बच्चों, डिग्री यहां पे लिख लीजिए, rx इज अ रिमाइंडर। और देखिए, जो डिग्री है किसकी? डिग्री ऑफ rx किसकी? rx की जो डिग्री है वो छोटी है किससे? gx से। ये देखा, देखिए जो रिमाइंडर होता है हमारा 0 होता भी है और नहीं भी होता है। कैसे? देखिए, रिमाइंडर यहां लिख लीजिए, मैं लिख रहा हूं मे नॉट बी 0, मे नॉट बी 0 हो भी सकता है या 0 नहीं भी हो सकता है बच्चों। अब मेनली मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं।
यहां पे मैंने लिखा क्या, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू एफ एक्स प्लस आर एक्स। अब आप पूछेंगे भैया ये क्या लिख दिया, आप सभी ने पढ़ा है, बचपन में पढ़ते हुए आए हैं, 8, 9, 10 आगे पढ़ेंगे भी। ये एक फैंसी फॉर्म है किसकी, आपने देखा होगा डिविडेंड फैंसी फॉर्म है, डिविडेंड, डिवाइजर, ये क्या है क्वोशिएंट, ये क्या है बच्चों, रिमाइंडर है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आपको मैं एक चीज यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा दूं, फिर से ओवरव्यू दे रहा हूं जितना मैंने अभी तक बताया, कि जो हमारा देखिए क्वेश्चन होगा, मैंने इसमें ये नहीं लिखा है कि किसको किससे डिवाइड करना है, आपको दिमाग लगाना है। मैंने क्या बोला, किसको किससे, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई जी एक्स, मतलब जिसकी डिग्री बड़ी होगी उसको ऊपर रखेंगे, आपकी लैंग्वेज में ऊपर रखेंगे, वरना ऐसे बोलेंगे पी एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, क्योंकि पी एक्स की डिग्री बड़ी है बच्चों, क्या पी एक्स की डिग्री बड़ी है। अब आप देख लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को एक बार आपके लिए करा देता हूं। ठीक है, इसमें आप कैसे डिवीजन करते हैं पॉलिनोमियल्स का वो भी सीख जाएंगे बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्या है 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 माइनस 3x माइनस 1, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपने देखा, क्योंकि इसलिए क्यों अंदर रखा मैंने, पी एक्स इज डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसकी डिग्री बड़ी थी, इसमें हाईएस्ट डिग्री 4 थी, इसमें हाईएस्ट डिग्री 1 थी, दैट्स व्हाई इसके ये हमारा हो गया डिवाइजर बच्चों। अब देखो बच्चों करते कैसे हैं, कि आप जो डिविडेंड ले रहे हो, ये डिविडेंड है, इसमें आप क्या करना, आपको करना क्या है मेनली, कि जिसमें जो हाईएस्ट पावर है उसको धीमे धीमे हटाने की कोशिश करनी है। किससे कोशिश करनी है, डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से। अगर यहां पे लिखा होता एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या लिखा होता एक्स स्क्वायर, तो हम लोग किससे कोशिश करते, इससे करते, हाईएस्ट पावर इसकी हटानी है। अब यहां पर ये क्वेश्चन में तो है नहीं, हमारा एडिटिव क्वेश्चन ये है, तो हम लोग को इससे करनी है कोशिश। अब आप ही सोचिए कि एक्स, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे विदेश कर दूंगा, एक्स इंटू इक्वल टू 3x की पावर 4, इतना हमें करना है। सोचिए कि इसको ये कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं। देखिए एक x यहाँ पे 3x और चाहिए, यहाँ पे 4 है, तो x की पावर 3 ले लीजिए, और यहाँ पे 3 और चाहिए बच्चों, 3 और ले लीजिए यहाँ पे, तो हमारा बन गया कि नहीं 3x की पावर 4 बच्चों। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे 3x की पावर 4। अब देखिए 3x की पावर 4 आया, यहाँ पर 3x की पावर 4 लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए, अभी ना करिए, जब हम लोगों ने इसका इससे करा है तो इसी का सेम -2 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 माइनस 6x की पावर 4, क्या आया बच्चों, यहाँ पे मैंने 4 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा बच्चों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3x क्यूब लिया था इंटू x करा था, x तो यहाँ पे दिया ही है ना, तभी बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता तो बन जाता 3x की पावर 5, तो हम लोग क्वेश्चन ना कर पाते सॉल्व। तो यहाँ पे 3x की पावर 3 लेंगे आप, ठीक है बच्चों, ये बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 6 माइनस 6x क्यूब, क्या है बच्चों, माइनस 6x क्यूब। देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो बच्चों ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं पूरे डिवीजन में, देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे करके देखिए क्या आएगा, प्लस है माइनस तो आ जाएगा प्लस का कितना 2x क्यूब आ जाएगा बच्चों, माइनस 3x माइनस 1 आ गया बच्चों। अब देखिए कि आपको अब ये बनाना है, कितना बनाना है 2x क्यूब, x हर बार ऐसे लिख के देखिए, x इंटू क्या रखें कि आपको शुरुआत में इतनी करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, बाद में आप खुद ही इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप डायरेक्ट लिख सकते थे। मुझसे पूछा जाता तो मैं डायरेक्ट कर देता 2x स्क्वायर,
प्रैक्टिस प्रैक्टिस मांगती है मैथ आपसे। यहाँ पे आप क्या करें, देखिए एक्स क्यूब बनाना है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा। कैसा रखेंगे, क्यों यहाँ पे हमें पॉजिटिव का चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 2x स्क्वायर रख लो बच्चों। 2x स्क्वायर जब रख लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे x और उसका तो आ जाएगा 2x क्यूब आ जाएगा बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई करा x का तो -2 का भी करो उसमें तो आ जाएगा -4x स्क्वायर। देखिए मैं इसको, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो माइनस हो गया, साइन चेंज होगा कि नहीं, ठीक है बच्चों, साइन चेंज करके लिखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करने में इसको अलग लिख लीजिए क्योंकि स्क्वायर टर्म आ रही है, स्क्वायर टर्म इसमें नहीं थी हमारे पास तो इसको लिख लीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है बच्चों, माइनस होता है 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर लिख लीजिए बच्चों। अब देखिए अपने पास क्या बचा, इतना सब कुछ बचा, इतना सब कुछ -3x -1 -4x स्क्वायर इतना बचा अपने पास, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, अब बड़ी पावर देखिएगा, बड़ी पावर को पहले करिएगा, इसको मत करने लगेगा। बड़ी पावर में बॉल पर बोल रहा हूँ, ये वर्ड को याद रखिए, बड़ी पावर से आप स्टार्ट करेंगे, बड़ी पावर को आप छोटा करते खत्म करेंगे। x है, यहाँ पे 4x स्क्वायर बनाना है तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर आप प्लस का, यहाँ पे आप माइनस का, क्योंकि यहाँ पे बच्चों माइनस का चाहिए ना, यहाँ पे आपको माइनस का चाहिए तो आप बच्चों माइनस का 4x अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 4x स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। माइनस का जब 4x स्क्वायर बन जाएगा, अब देखिए यहां पर हमने इससे मल्टीप्लाई x से तो कर दिया, 2 से भी तो करना जरूरी है कि नहीं है, -2 और -2 4x -4 2 माइनस माइनस प्लस और कितना आ जाएगा 8x -8x। साइन बच्चों चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव का आ गया, ये पूरा खत्म हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या आया बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ गया तो हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया बच्चों कितना, 8 में से अगर 5 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा बच्चों, 5x -1 आ गया। अब बच्चों आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है। देखिए x -2 और 5x बनाना है तो सीधे आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, क्या आ गया, 5 का जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 5x आ गया और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा प्लस माइनस -10 आ गया, -10 आ गया कि नहीं, ये हमारा पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर में लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा -9 कितना बचा, यहाँ पे लिख रहा हूँ -9। अब देखिए -9 आया रिमाइंडर, इतना आपने देखा कि आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं कि आप जब करेंगे कोई भी डिवीजन एल्गोरिथम आपको समझ आएगा, उसमें आपको किससे किसको डिवाइड करना है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जिसकी पावर ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा है उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, जिसकी पावर कम है उसको बाहर रखेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर क्या है मैं यहाँ पे एक बार लिख ले रहा हूँ, मैं जब आपको रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा उससे आपको इससे इजी वे में बताऊंगा। -9 आया बच्चों, देखिए कि और आपको करना क्या है, हाईएस्ट पावर को पहले घटाना है, लोवेस्ट करना है, लोवेस्ट करते 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 अब आप यहाँ पे जब आते हैं इस जगह पे आप इसको करने लगते हैं क्योंकि ये पहले लिखा है, ऐसा नहीं करना है बच्चों, चाहे वो इधर लिखे है। और एक बात जान लीजिए, ये पॉलिनोमियल मैंने एक बुक से लिया था कि उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पावर जो होंगी वेरिएबल्स की या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको किस में रखनी है, असेंडिंग में रखनी है, सॉरी असेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में रखनी है, बड़े से छोटा, तो अभी आप कर पाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे जब था, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता भी तो -4x -3x -1 होता। तो बच्चों वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व करिए, हाईएस्ट पावर से सॉल्व करिए। यहाँ पे फिर देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर भी देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, इसका रिमाइंडर याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं किसकी तरफ, किसकी तरफ, अब बढ़ते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम की तरफ बच्चों। रिमाइंडर्स थ्योरम क्या होती है, क्या बच्चों, रिमाइंडर्स थ्योरम एक सब पार्ट है आपका डिवीजन एल्गोरिथम का। रिमाइंडर थ्योरम एक सब पार्ट है डिवीजन एल्गोरिथम का। अब आप पूछेंगे कैसे, अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए मैं बोल रहा हूं कि Px एक पॉलिनोमियल है, जैसा कि पहले देखा था
पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है एंड जी एक्स एक पॉलिनोमियल है। जी एक्स क्या है? एक्स माइनस एल्फा। एल्फा क्या है पूछेंगे? एल्फा एक रियल नंबर है। रियल नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल्स एंड रेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ये 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो है रियल नंबर। कुछ भी होते हैं, मैंने क्या बताया था? कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल्स एंड रेशनल और इरेशनल, सारे ही सारे रियल नंबर्स होते हैं हमारे। अब देखिए रेशनल क्या होते हैं वो भी जान लीजिए, एक बार मैंने बात कर ही दी है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। और इरेशनल्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकें, वो हमारे इरेशनल होते हैं। और जितने भी हमारे रेशनल नहीं होते वो सारे हमारे इरेशनल होते हैं। इसमें बोला px एंड gx आर, px एंड gx ये दो पॉलिनोमियल है। x माइनस एल्फा, एल्फा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या मैंने बोला? एल्फा हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और मैंने एक कंडीशन भी रख दी यहाँ पे कि जो gx है वो छोटा है px से, मतलब कि यहां पर x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री मोर देन 1 होगी। ये ऐसे लिख लीजिए, डिग्री जो है, डिग्री देखिए इक्वल होगी या 1 के, डिग्री 1 के इक्वल होगी या देखिए डिग्री 1 के इक्वल होगी या 1 से बड़ी होगी। देखिए तभी ये सेटिस्फाई होगा, तभी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम भी लगा देंगे। अगर दोनों की डिग्री ही सेम होगी, दोनों पॉलिनोमियल की, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो नहीं कर पाएंगे आप। सेम में कर सकते हैं, अगर छोटी हो गई, अगर जो px है उसकी डिग्री छोटी हो गई तो हम नहीं कर पाएंगे बच्चों। यहाँ पर मैंने क्या बोला? डिग्री 1 होगी या इक्वल होगी, 1 होगी या बड़ी होगी। अब देखिए जब आपने gx ये लिया x माइनस एल्फा लिया आपने, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से जो आप इसको, आप जो gx है आपका जो डिवाइजर है, डिवाइजर को हमेशा 0 के इक्वल रख दो। डिवाइजर को, यहां पे डिवाइजर हमारा क्या है? x माइनस एल्फा है इक्वल्स टू 0 रख दोगे। यहां से एल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल्फा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इस एल्फा को, मैं क्या बोल रहा हूं, अब इस एल्फा को किस में पुट कर दो? अब इस एल्फा को px में पुट कर दो। जितनी भी जगह इस पॉलिनोमियल में x दिया हो, वेरिएबल x दिया हो, उतनी जगह एल्फा पुट कर दो भाई। क्या कर दो? एल्फा पुट कर दो। डिवाइजर को 0 के इक्वल करके जो x की वैल्यू आए वो यहां पर पुट कर दें आप दूसरे पॉलिनोमियल के वेरिएबल में। देखिए यहां पर आप एल्फा रखेंगे, यहां पे कोई भी पॉलिनोमियल होगा, यहां पे लिखते हैं gx था इंटू gx प्लस rx। देखिए जहां पे मैंने x रखा है वहां पे आप एल्फा रख दीजिए, बस सिर्फ इतना करिए। ठीक है, आपको जो मैंने पिछले में इतना बड़ा बताया करने के लिए, डिवीजन एल्गोरिथम करो भाई, इतनी बड़ी 5 मिनट आपके खा जाए, ऐसा नहीं करना। जब आपको एग्जाम में डायरेक्ट बोल रहा हो फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल्स, फाइंड द रिमाइंडर्स ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल्स, तो आप डायरेक्ट बच्चों जो हमारा डिवाइजर होगा, जिसकी पावर कम होगी, जिसकी डिग्री कम होगी, जिसकी वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट कम होगी, उसको आप 0 के इक्वल रख के जो हमारी x की वैल्यू आएगी वेरिएबल की, उसको दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करोगे। तो बच्चों हमारा जो ये जो हम लोगों ने पुट करा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? डायरेक्ट हम लोग r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसको आपका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा बच्चों, ऐसे नहीं जाना है, प्रूफ, मैथ प्रूविंग है पूरी। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का। देखिए मैंने क्या एग्जांपल लेने को कहा था, यही लेता हूं मैं, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे 3x माइनस 1 बच्चों, यहाँ पर gx हमारा क्या है? x माइनस 2। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जिसकी डिग्री कम है, जिसको आप डिवाइजर लोगे, उसको आप 0 के इक्वल रख लो, इसको आप 0 के इक्वल रख लो। कैसे रखोगे बच्चों? x माइनस 2
इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा बच्चों। अब यही आपको सिंपली इसमें पुट करना है। पीक x की जगह 2 रख लीजिए, 3x की 2 की पावर 4 यानी कि 16, 2 की पावर 4 माइनस 4 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 16 3 जा 48, 48 4 3 जा 3 की पावर 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 4 जा माइनस 32 माइनस 6 माइनस 1। देखिए 39 हो गया, 39 बचा कितना 9। अब देखिए बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने माइनस 9 लिखा है, यहाँ पे 9 होगा। जब हम लोगों ने वहां पर नीचे सॉल्व करा था डिवीजन एल्गोरिथम को, वहां पर एक 1 था और नीचे क्या आया था हमारा, जब हम लोगों ने -2 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसी करा था 5 से करा था, तो हमारा आया था -10 आएगा। तो बच्चों साइन भी तो चेंज करेंगे तो हमारा आएगा कि नहीं 9 आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 9 आएगा हमारा। तो बच्चों इतना देखा आपने कि जब भी आपको एग्जाम में बोले कि आप जो इसको कर रहे हो इतना बड़ा मेथड ना करके सिर्फ आप 2 से 3 लाइनों में इसको निकाल सकते हो रिमाइंडर को, तो आप क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में 40 क्वेश्चन। जब आपके सर्कल होगा, फाइनल होगा, सर्कल्स में आप कम से कम आपको हाफ एन आवर देना पड़ेगा अपने एग्जाम में। तो बच्चों देखो जितना टाइम सेव करोगे इन सब छोटी छोटी चीजों में, कैलकुलेशन। अब कुछ बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे 2 की पावर 4 का। भाई छोटी छोटी चीजों को याद करो, छोटी छोटी चीजों को याद करो बच्चों। अब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम और रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट लेक्चर में कंप्लीट पॉलिनोमियल में क्वेश्चंस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपका एक भी मार्क्स इधर का उधर ना हो। तो बच्चों पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।